तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अमित और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की और आपकी जो राशि है वो है कन्या राशि। अगर आपकी देखो जी कुंडली की बात की जाए, कुंडली कैसी है? कुंडली में देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं, आपने मुझे बोला है कि आपकी जो दिक्कत आ रही है दांतों को लेके आ रही है। दांत आपके बार बार टूट रहे हैं, हड्डियों संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, कोई ना कोई घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। तो ये पूरा आपको मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे कि आपने मुझे ये भी बता रखा है कि आपने पहले मेरे से कुंडली बनाई है, तो आपको देखो जी मैंने पहले बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह माता मकान वाहन। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से उम्र। नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आपने जो कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा और घर का मालिक देखना है। जैसे कि अगर आपने अपने काम काज के बारे में जानना है तो 10वां घर आपकी है काम काज का घर और 10वें घर में एक नंबर लिखा है जो कि 7 है। 7 है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है आपको वो घर देखना है और घर का मालिक देखना होता है कि घर का मालिक कौन है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, गौर से समझो। ये जो 9 ग्रह होते हैं इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। बस इनका जो असर है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब इन ग्रहों का असर इनकी दशा जब आएगी उस समय कई गुना बढ़ जाएगा, रहेगा हमेशा। बस दशा में वो असर जो है वो समझ लो 20-30 गुना बढ़ जाएगा। और अभी देखो जी आपके ऊपर दशा कौन सी है, वो चल रही है राहु ग्रह की। ये 11 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जो असर है वो है राहु ग्रह का। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं आप ये समझ लो वो बड़ा कारण राहु है। और दूसरा कारण एक होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, जो कि चौथा महीना 23 से चली हुई है। चौथा महीना 26 में खत्म होगी। तो मतलब दोनों का आपके ऊपर असर है, लेकिन बड़ा असर देखो जी राहु का है। और दूसरे नंबर पे असर है शुक्र का। इसके अलावा सभी ग्रहों का असर है लेकिन उन ग्रहों का असर कम है। बस बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है। अब सबसे पहले मैं राहु की बात करूंगा कि वो आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है। राहु देखो जी आपकी कुंडली में बैठा है पहले घर में आके। राहु पहले घर में साथ में शनि के बैठा है, युति बनी हुई है। और ये जो पहला घर है, पहला घर सबसे मेन घर होता है। जो मैंने अभी 12 घर बोले हैं, 12 घर से जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का, पांचवा बच्चों का, सातवां पत्नी का। ऐसे ही भाई पहला घर आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे होंगे, आपका जो रंग रूप है वो कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, सर्वमस्तक कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये चीजें इस पहले घर को देख के डिसाइड होगी। और अभी आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना होता है। तो अगर आपके बारे में जानना है तो पहले घर का जो मालिक है, पहले घर में क्या लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालिक बना है शनि। तो हमें पहले घर के मालिक शनि को देख कर डिसाइड होगा आपके बारे में। और शनि कहाँ बैठा है, वो यहीं पे पहले घर में ही बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर तो अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। तो आपका जो शनि है वो है बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि शनि जहां बैठा है पहले घर में वो पहले घर का मालिक है। तो पहले घर का कर देगा अच्छा। पहले घर का अच्छा क्या करेगा, पहला घर आपका शरीर है, आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा, आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। आप दिखने में सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे। और शनि के गुण क्या हैं, आपको मतलब ईमानदार बना देगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, समझदार बना देगा, आप अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होंगे। इसके अलावा शनि का एक और घर है, ये 7 वाला दूसरा घर, जहाँ पे ये 11 लिखा है। 2 घर हैं,
साथ वाला भी इसका घर है और जहाँ ये बैठा उस वो भी इसका घर है। अब देखो जी, जो साथ वाला दूसरा घर है, इस घर से हम देखते हैं धन जोड़ना, परिवार का सुख और वाणी। और दूसरे घर में 11 लिखा है जो कि कुंभ राशि, मालिक शनि। तो शनि दूसरे घर का भी मालिक है, तो दूसरे घर का भी अच्छा कर देगा, मतलब आपको धनी बना देगा। खुद खासकर खुद की मेहनत बोल पर आपके आप मतलब धन कमाएंगे। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी यहाँ पे सातवें घर के ऊपर पड़ेगी, और 10वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे उच्च राशि 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा है आपके। अब हमने देखो जी क्या देखा कि शनि आपका तो बहुत अच्छा है भाई, बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि आपको अच्छे फल दे रहा है। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है कि इसके साथ में जो राहु बैठा है, राहु क्या करेगा, शनि के अच्छे फलों को थोड़ा सा कम कर देगा, इसके मतलब अच्छे फलों को बिगाड़ देगा। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को ये खराब कर देता है। जैसे जब भी राहु शनि, देखो जो आपने सुना होगा, ये कहते हैं शापित कुंडली होती है ऐसी। राहु एक साथ बैठते हैं, शापित कुंडली या मांदी योग बनता है, मतलब जितने भी दोष बनते हैं राहु की वजह से बनते हैं। राहु सूर्य के साथ बैठा ग्रहण दोष, शुक्र के साथ बैठा लंपट योग, मंगल के साथ बैठा अंगारक दोष, गुरु के साथ बैठा चंडाल योग, चंद्रमा के साथ बैठा है ग्रहण दोष। जिसके भी साथ बैठ गया एक दोष बन जाता है। वहां पे फिर क्या करता है, उस ग्रह को खराब कर देता है। मतलब आपका जो राहु है, एक तो शनि को थोड़ा सा खराब करेगा। और राहु जो है, एक तो देखो जी पहले घर में बैठा है शनि घर में, वैसे तो इसका मित्र है, लेकिन फिर भी ये देखो जी एक पापी ग्रह है। मतलब शनि भी पापी है, लेकिन राहु क्या है, शनि से भी 4 गुना अधिक पापी है। और आपका जो राहु है, जैसे वैसे तो देखो जी शनि ग्रह में बैठा है, लेकिन ये राहु आपको थोड़े से खराब फल जरूर देगा। उसका कारण क्या है, ये आपकी कुंडली में एक काल सर्पदोष लेके बैठा है। यहाँ पे राहु केतु, खाली चंद्रमा एक साइड में, ये पूरा हिस्सा देखो खाली नजर आपको आ रहा है। ये बना है आंशिक काल सर्पदोष। तो इस बड़े कारण की वजह से ये राहु थोड़ा बहुत फिर भी आपको दिक्कतें परेशानियां लाइफ में देगा। और एक और नेगेटिव बात क्या है, ये जो राहु है बैठा तो शनि के घर में है, ठीक है, अभी मित्र है, लेकिन एक नक्षत्र भी होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। तो ये बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य इसका प्रबल शत्रु है। तो सूर्य के नक्षत्र में बैठने की वजह से ये सूर्य के फलों को भी थोड़ा सा दिखाएगा। और ऐसे ही शनि भी आपका भाई बैठा है अपने घर में, लेकिन शनि भी एक जो नक्षत्र में बैठा है उसका भी ये फल थोड़ा सा देते हैं। तो शनि किस नक्षत्र में बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में। राहु सूर्य आपके बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, और दोनों सूर्य के शत्रु हैं। तो अब देखो जी होगा क्या, मतलब राहु की जो दशा चल रही है, मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा आपके ऊपर जो असर है वो है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, ये क्या करता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अच्छे फलों उसके जो अच्छे या बुरे फल हैं उनको दिखाता है, खुद दिखाता है, उनको लेके ये खुद दिखाता है। जो भी चीज दिखानी वो खुद ले लेगा, खुद दिखाएगा। और राहु देखो जी पहले घर में बैठ के क्या करेगा, पहले घर से देखो जी, जैसे मैंने बोला आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, तो थोड़ा सा इन चीजों को खराब कर देगा। और राहु जब भी आप ये सर्च करना, जब भी पहले घर में बैठा होता है, ऐसे जो लोग दिखने में कैसे होते हैं, इनके दांत बड़े बड़े होते हैं या दांत टूटे फूटे होते हैं। क्योंकि इसका अपना एक आकार होता है, अपना चेहरा दे देता है। कद लंबा होता है, जब राहु काले घर में बैठा है कद लंबा होगा, बंदा क्रोधी होगा, क्योंकि इसका इसका जो स्वभाव है वो बंदे में आ जाएगा। इसका जो रंग रूप है वो बंदे में आ जाएगा, मतलब ये आप इसके जो गुण है आप में आ जाएंगे। राहु के गुण क्या है, राहु क्रूर है। जब भी पहले घर में बैठता है बंदे क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसलिए भाई अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। इसके अलावा आपकी वाणी भी कठोर। और ये राहु देखो जी सर के, ये सर होता है पहला, अगर सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, ये पत्नी घर को देख रहा है। 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, ये वैसे उच्च राशि है। 9वीं यहाँ पे ये कन्या स्वय राशि है। लेकिन राहु 7वें घर को देख, पत्नी घर को, पत्नी से लड़ाई झगड़े करा देगा, पत्नी से मनमुटाव होगा। और राहु जैसे मैंने बोला बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य के फलों को दिखाएगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में, वो मार्किश भी है। सूर्य आपके धन की हानि कर रहा है। तो राहु की वजह से क्या होगा, आपका धन खर्च भी होगा, धन की हानि होगी। और सूर्य दूसरे घर की हानि कर देगा। दूसरा घर किसका होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। और आपका जो सवाल था, अब देखो जी आपका सवाल क्या है, दांतों को लेके। दांत देखो जी, दांतों का जो कारक होता है वो बुध होता है। बुध भी दांतों का कारक है, शनि भी दांतों का कारक है। तो दांतों के कारक है दोनों, बुध, खासकर बुध बड़े लेवल पे है। कुछ कंडीशनों में शनि को भी देखा जाता है। तो बुध शनि दोनों दांतों के कारक हैं। इसके अलावा दांतों का घर कौन सा होता है, दूसरे घर से हम दांत देखते हैं, क्योंकि दूसरा घर चेहरे का होता है।
अब देखो जी, आपके दूसरे घर में सूर्य जो है वो यहाँ पे शनि की राशि है, शत्रु राशि में। तो सूर्य थोड़ा सा दूसरे घर की हानि करेगा, चाहे वो धन की हानि है, परिवार से मनमुटाव, वाणी कठोर और दांतों की भी हानि। क्योंकि राहु शनि दो दोनों दोनों जो बैठे हैं वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, उसके फलों को भी थोड़ा सा दिखाएंगे ये दोनों, राहु शनि मिलके। और खासकर जो आपका राहु है वो देखो जी, उसका आपके ऊपर बड़ा असर भी है। बैठा शनि के घर में है, शनि के साथ बैठा है, लेकिन किस नक्षत्र में बैठा है? सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य आपकी कुंडली में मार्गशीर्ष है, 8वें घर का स्वामी है, धन के घर में बैठा है, धन का घर, परिवार, वाणी, दूसरे घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी। और सूर्य जिस चीजों का कारक होता है, हड्डियों का कारक है, जैसे हमने बोला हड्डियों संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। राहु एक शरारती ग्रह है, देखो जी, मति भ्रम कर देता है। बस मेरा कहने का बस आपको मतलब ये है कि आपका, आप ये मत सोचना कि शनि आपका खराब है। शनि भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, बस वो पीड़ित है, वो राहु से पीड़ित हो चुका है। एक पापी ग्रह के साथ बैठने की वजह से पीड़ित है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो बुरा फल आपको दे सकता है, जो कि उसकी दया निकली, हो सकता है उसने आपको दिया भी होगा बुरा फल। बाकी देखो जी, मेन सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिक्कत दूर कैसे हो, बस मेन सवाल ये है, तो राहु के उपाय करो, क्योंकि भाई बड़ा असर राहु का भी, दशा भी काफी लंबी है। और जैसे मैंने बोला, ये आंशिक काल सर्व दोष जो बना है, ये अच्छा नहीं होता। तो राहु के उपाय आपके लिए है वो जरूरी, तो क्या उपाय हैं? एक तो देखो जी, अगर आपने इसके मंत्र पहले कर रखे हैं पूरे 18,000, नहीं किए वो एक बार संकल्प लेके पूरे कर लो। शनिवार से दोबारा एक बार कर लो, नहीं तो संकल्प ले लो शनिवार जो अभी आएगा, कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अमित है, जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं आपके मंत्रों को पूरा करने जा रहा हूं, ताकि आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले। तो ऐसे संकल्प लेके आप ये 18,000 मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा इसका जो उपाय है वो नहीं छोड़ना, जो कि है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ देखो जी, रात को पढ़ना ही पढ़ना है, एक दो पाठ आपने जरूर पढ़ना है। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, ये भी एक दो पाठ पढ़ना है, दो पाठ है राहु कवच स्रोत। चौथा उपाय, इसका दान किया करो, इसको शांत करो, दान करने से ये शांत होगा। दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसमें देखना कि राहु का दान क्या होता है। दान से इसकी पावर होगी माइनस, इसको शांत करना है तो दान से होगा। बाकी ये जो दो पार्ट है, कवच आपकी रक्षा करेगा, स्रोत से आपको राहु देगा, सब कुछ देगा। तो पहले मंत्र पूरे करके फिर कवच स्रोत के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, या इनको सुनना है जब तक ये दश है। और दान भी रेगुलर करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, दान की वीडियो आप देख लेना। इसके अलावा देखो जी, राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ सकते हैं, या हनुमान जी का पाठ पढ़ सकते हैं, उससे भी राहु शांत होता है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो जी, जो राहु शनि के साथ बैठा, आपको शनि का भी मैं उपाय बताता हूँ। एक तो शनि के लिए आप क्या करो, क्योंकि शनि के घर में बैठा है राहु, शनि जितना आपका बल, इसका शनि का हमने बल बढ़ाना है, 8 को हमने 15 करना है, पीठ तो हो चुका है। देखो, इसके बल को बढ़ाना भी है, और इसका जो नेगेटिव फल है, नेगेटिव फल क्या है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, वो थोड़े से बुरे फलों को कम भी करना है। मतलब ऐसी ऐसा क्या काम आप करें कि सूर्य की शनि की पावर भी बढ़े, और इसका जो बुरा फल है आपको ना मिले। तो इसके लिए आप क्या करो, पहला उपाय, आप शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आया करो, वहां पे प्रार्थना किया करो कि शनि देवता जी, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अपनी प्रार्थना बोलो, जो भी आपकी दिक्कत है, कि मेरी ये दिक्कत है, दांतों को लेकर के दिक्कत है, मुझे पता चला दांतों के आप कारक हैं, तो मेरी दिक्कत दूर हो। तो शनि मंदिर में वहां पे प्रार्थना करनी है, और वहां पे दान नहीं करना, खाली माथा टेक के आना है। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय आपने करना है शनि चालीसा का पाठ, और साथ में शनि कवच का पाठ। कवच अगर पढ़ेंगे, उसमें क्या लिख रखा है कि शनि देवता जी पैरों की रक्षा करो, हाथों की रक्षा करो, दांतों की रक्षा, उसमें रक्षा का काम हम मांग रहे हैं शनि से। तो शनि कवच का पाठ भाई रात को पढ़ो, या उसको ऑडियो लगा के सुनो। ऐसे शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है, इसमें शनि की सिफत लिख रखी है कि आप ये हैं, मुझे ये वो दो, ये दो। तो दोनों पाठ अगर पढ़ेंगे, शनि का जो अच्छा फल है वो बढ़ेगा भी। और अच्छा फल क्या है? शरीर का माल का शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, हेल्थ अच्छी, धन का माल का धन भी आएगा। और जो बुरा फल आपको अगर मिल रहा है सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है और ऊपर से राहु से पीड़ित है, वो बुरा फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्योंकि देखो जी, दोनों बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, राहु सूर्य शनि के तो उपाय हो चुके हैं। राहु के आपको मैंने ये उपाय बोले, शनि के 3 उपाय हो चुके हैं, कि मंदिर जाना है, शनि चालीसा और कवच दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। अब देखो जी, जो सूर्य है, सूर्य क्या है, वो आपके बैठा है दूसरे घर में, शनि घर में। सूर्य आपकी कुंडली में इस घर का मालक है, 8वें घर का।
8वें घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। 8वें घर से हम आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। तो 8वें घर में 5 लिखा मालिक सूर्य है, प्रबल मार्केश है, बैठा भी दूसरे घर में शनि के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है। और एक नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य बैठा, देखो जी आपको, सूर्य कहाँ बैठा है? शनि के घर में। और ये बैठा है नक्षत्र में, किस नक्षत्र में बैठा है? ये बैठा है राहु के नक्षत्र में। नेगेटिव बात है बहुत ज्यादा। मतलब ये राहु देखो जी अच्छा ग्रह नहीं होता, इसके जो ग्रह, जो भी ग्रह इसके नक्षत्र में बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। मतलब उसके अच्छे फल, चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसके अच्छे फल में कमी आ जाती है। और ऐसे ही जो आपका बुध है, बुध भी बैठा है राहु के नक्षत्र में। और बुध जैसे मैंने बोला था दांतों का कारक है, प्रबल कारक है दांतों का। मतलब आपका जो सूर्य और बुध है दोनों बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। और राहु शनि बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य है मार्किश। मतलब यहाँ पे गेम पलटी हुई पूरी। तो सूर्य देखो जी आपको ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जहाँ पे इसका है अपना घर। तो अपने घर का तो कर देगा अच्छा, मतलब उम्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य जो है आपके इस दूसरे घर की हानि कर रहा है। दूसरे घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी, जैसे दूसरे घर से क्या देखते हैं? धन जोड़ना देखते हैं, आपका धन खर्च होगा, धन की हानि करता रहेगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी भी कठोर करता है। और सूर्य देखो जी जिन चीजों का कारक है, हड्डियों का कारक है, प्रबल कारक है हड्डियों का, हड्डियों में दिक्कतें। और सूर्य आपका यहाँ पे तो मेन वही बात फिर आ चुकी है, क्योंकि ये जो दोनों है ये भी सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य बैठा है राहु के नक्षत्र में। मतलब अगर आपने सूर्य के उपाय शुरू कर दिए, सूर्य की, जैसे कि मैंने बोला हड्डियां किसी का अगर कमजोर है या हड्डियां टूट रही हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित होता है, ये प्रबल कारण होता है। और जो दुर्घटनाएं होती हैं, देखो जी अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, किसी को अचानक से चोट लग गई, दुर्घटना होगी, उसका कारण राहु होता है। क्योंकि राहु का जो रोग होता है, राहु ये नहीं कि सर में दर्द दे रहा है आपके, वो रोग नहीं देता। ये इसके जो रोग होते हैं अजीब से होते हैं, अजीब से इसके रोग होते हैं भाई। तो कहने का बस मतलब ये है कि आपने इन ग्रहों के उपाय करने हैं। आपको राहु शनि के भी तो मैंने उपाय बता दिए। सूर्य के उपाय सवाल है कि क्या है। तो सूर्य के लिए सुबह के टाइम इसके 2 उपाय आप करने हैं। पहला उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है सुबह के टाइम पढ़ो, या उसको ओढ़े लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ अपने पढ़ना है या सुनना है। इसका फायदा ये होगा, सूर्य का जो भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जो अच्छा फल वो बढ़ेगा भी, और बुरा फल कम भी होगा। धन की हानि बिल्कुल नहीं होगी, परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे होंगे। अब देखो जी जो बुध है, बुध यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। बुध है तो आपका अच्छा बहुत ज्यादा, वो है इस घर का मालिक 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में 6 लिखा है कन्या राशि मालिक बुध, तो भाग्य देखा जाएगा बुध से। बुध वैसे छठे घर का भी मालिक है, लेकिन इसको छठे घर का दोष नहीं लगेगा। बुध देखो जी योग कारक का, लग्नेश शनि का मित्र है। दूसरे घर में बैठा है, शनि घर में मित्र राशि है। बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध आपका अस्त हो चुका है। सूरज 17 डिग्री का है, बुध है 16 डिग्री का, 1 डिग्री का फासला है, बिल्कुल क्लोज अंशों पे अस्त है। इसकी वजह से जो इसके अच्छे फल आपको नहीं मिल पाएंगे। और बुध जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये दांतों का कारक होता है, प्रबल दांतों का कारक है। इसने अच्छे फल क्या देने थे? भाग्य जाके धन का घर बैठा है, ये वैसे ये दिखा रहा है कि भाग्यवश आपको धन मिलेगा, आपको धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और जिन चीजों का कारक है, दांत, त्वचा, दांतों के लिए अच्छा है, त्वचा के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, मतलब जिन जो कारक है। लेकिन अस्त है तो अच्छे फल में कमी आ रही है, और ऊपर से बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। तो बुध का भी आप जो काम करो, इसका भी सुबह के टाइम मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। कम से कम देखो जी आपने एक तो माला मंत्र जाप करना ही करना है। इससे मंत्र जाप करने से क्या होगा, इसका अच्छा फल बढ़ेगा और बुरा फल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब देखो जी मैंने आपको क्या क्या बोला है। मैंने आपको ये बोला कि शनि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। बस शनि एक तो आपका पीड़ित है राहु से, ऊपर से सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य आपका है मार्किश। तो इसलिए शनि के आपको मैंने शनि मंदिर में शनि चालसा और शनि कवच, ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं रात को समय जहाँ सुनने हैं। और दान इसका नहीं कभी करना। और राहु सबसे बड़ा और उसका रोल आपके जीवन के ऊपर, क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी दशा।
वैसे तो वो शनि के घर में था, मित्र के घर में, लेकिन वो थोड़ा सा खराब क्यों हो चुका है? एक तो पहला कारण कि वो जो आंशिक काल सर्प दोष बना है, जब आंशिक काल सर्प दोष बनता है राहु अच्छे फल भाई नहीं देता। दूसरा कारण, ये सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो इसलिए राहु के उपाय भी बहुत जरूरी हैं। क्या क्या उपाय बोले हैं? मंत्र एक बार पूरे कर लो, अगर कर रखे हैं ठीक है, नहीं दोबारा फिर मत करो। कवच स्रोत के पाठ रोजाना रात को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 2-2 पाठ, 3-3 पाठ ये पढ़ा करो या इनको सुना करो, और राहु का दान करो। और बाकी ये तो है राहु शनि वाले उपाय रात के समय, और सुबह के टाइम अपने बुध और सूर्य के उपाय करने हैं। सूर्य के लिए आपको मैंने सूर्य के जो 2 पाठ बोले हैं, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत और सूर्य कवच का पाठ, और बुध के लिए बुध का मंत्र आप बोला है। तो ये आप काम भाई आप करो, फिर आप मुझे बताओ। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे शुक्र बैठा है और आपकी अभी शुक्र की भी दशा चली हुई है। सवाल है कि शुक्र कैसा है? शुक्र देखो जी आपका काफी अच्छा है, जो कि यहाँ पे उच्च का बैठा है। और शुक्र आपकी कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का, 10वां घर काम काज का है। और 10वें घर में 7 लिखा है, जो कि तुला राशि मालक शुक्र, तो काम काज के लिए शुक्र को देखा जाएगा, जो कि आपका तीसरे घर में उच्च का बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है भाई काम काज का सुख तो बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। और तीसरे घर का अच्छा कर देगा, मेहनती साहसी, और भी कई अच्छे। बल तीसरा अगर छोटे भाई बहन कोई बोलता है, अगर छोटे भाई बहन होंगे उसके लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और शुक्र आपकी इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर संतान का, पढ़ाई, बुद्धि, क्योंकि 5वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि मालक शुक्र। ये संतान के लिए भी अच्छा है, संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन 5वें घर में जो मंगल बैठा है, वो थोड़ा सा हल्का सा इस घर को थोड़ा सा खराब कर सकता है। मतलब मंगल 5वें घर में कई बार क्या करता है, गर्भपात कराता है। आपकी पत्नी का हो सकता है गर्भपात का योग बना दे ये। वैसे मंगल एक पुरुष ग्रह है, पुत्र के योग बना देगा। और मंगल आपके इस घर का मालक है 11वें घर का और चौथे घर का। चौथा घर है मकान वाहन का, और 11वां घर है लाभ। लाभ चला गया संतान के घर में। मंगल वैसे ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। उस संतान के द्वारा भी आपको बेनिफिट होगा, मंगल ये दिखा रहा है। वैसे थोड़ा सा ये मंगल गर्भपात जरूर कराता है, ये तो कन्फर्म है, मैंने ऐसी हजारों कुंडली देखी, मंगल जब भी बैठा होता है गर्भपात होता है। आपकी पत्नी का गर्भपात होने का योग दिख रहा है मुझे। तो बाकी देखो जी, हमने शुक्र देखा ठीक है, 5वें घर का मालक 5वें घर से 11वें घर में है, ऊपर से उच्च गया है वो। वैसे शुक्र संतान के लिए बहुत अच्छा है, वो ये दिखा रहा है संतान होने के बाद आपकी तरक्की भी होगी, किस्मत भी चमकेगी, मंगल भी अच्छा है। अब यहाँ पे 7वें घर में गुरु केतु बैठे, इनकी बात करते हैं, जो कि है 7वां घर आपकी पत्नी का घर। अगर देखो जी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक है ये चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में केतु गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर है राहु शनि की दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक है शुक्र, उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी के लिए कम से कम हमें 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक चंद्रमा की बात करता हूँ, वो बैठा है 9वें घर में भाग्य घर में। मतलब पत्नी जाके भाग्य घर में बैठी, चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी, पत्नी का सुख अच्छा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे 7वें घर में जो गुरु है, गुरु यहाँ पे उच्च का बैठा है, वो भी अच्छा है भाई। गुरु 7वें घर में उच्च का होने की वजह से 7वें घर का कर देगा अच्छा, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन तो हमने देखो चंद्रमा देखा पत्नी के लिए वो अच्छा है, गुरु पत्नी घर में बैठा है वो भी अच्छा है, शुक्र पत्नी का कारक, विवाह का कारक है, वो भी अच्छा है। लेकिन 7वें घर में जो केतु है, केतु ही 7वें घर में चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा इसका है शत्रु। तो केतु थोड़ा सा 7वें घर का नुकसान करता रहेगा, मतलब पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि वैसे तो अच्छा था, लेकिन वो दृष्टि से 7वें घर को देखा, 7वें घर चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा का शनि शत्रु है। तो शनि भी थोड़ा सा 7वें घर को खराब करेगा, कि पत्नी से मनमुटाव होगा। ऐसे ही राहु भी भाई 7वें घर को देख रहा है, वो भी पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े कराता रहेगा। मतलब अगर आपकी पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसके 3 कारण हैं, राहु शनि और केतु। बाकी पत्नी का सुख शुक्र गुरु की वजह से अच्छा है, ये फिर भी आपको हैंडल कर रहे हैं, पत्नी से जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको कम कर रहे हैं। और अभी क्योंकि राहु की दशा भी है, तो राहु का ज्यादा असर है। मतलब पत्नी संबंधी अभी दिक्कतें जो आने का बड़ा कारण वैसे राहु है, क्योंकि राहु का भी असर है, तो राहु 7वें घर को देख रहा है। मतलब अगर आपने राहु के उपाय शुरू कर दिए, शनि के उपाय शुरू कर दिए, तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके नहीं होंगे, पत्नी का सुख भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे जो केतु, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। बाकी मैं फिर बोलूंगा, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि ये ग्रह जो होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में।
तो दशा आपके ऊपर किसकी है? राहु की। और वो आपका कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष बना है, ऊपर से सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। शनि की वजह से ऐसा नहीं कि राहु अच्छा नहीं है, वो अच्छे फल भी देगा, लेकिन वो बुरे फल भी आपको दे रहा है, क्योंकि वो एक दानव ग्रह है। तो इसलिए उपाय आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो उपाय यही है कि बस आप एक तो राहु के मंत्र सिद्ध कर लो, कवच स्रोत के पाठ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो रात के समय, या इनको सुना करो, दान जरूर करो, और शनि मंत्र जाया करो, शनि चालीसा, शनि कवच, ये रात के समय करने हैं। सूर्य के जो पाठ है सुबह के टाइम, और बुध का मंत्र है सुबह के टाइम। और आपने बुध का पन्ना भी धारण कर रखा है, वो ठीक आप कर सकते हैं बिल्कुल। और बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। और मैं एक बार फिर बोलूंगा, आपका जो सवाल था कि दांतों संबंधी जो दिक्कत आ रही, दांतों का देखो जी, कारक है, आप सर्च करना चाहे, प्रबल कारक है बुध, दूसरा कारक है शनि। और शनि आपका, ये आप ये भी नोट करना कि जब भी शनि राहु के साथ बैठा होता है तो दांतों संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो कारण मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं कारण जुड़े हुए हैं सभी आपके। और बाकी जो हड्डियों संबंधी जो दिक्कत आती है, हड्डी का प्रबल कारक सूर्य होता है, क्योंकि राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो उसको भी थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है। तो चारों के आपको मैंने उपाय बताए, बाकी किसी को उपाय नहीं बताए। और बाकी इसके अलावा और अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और फिर भी आपने जो कुछ पूछना है, जब बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। और मेरे पास देखो जी, जितने भी केस आते हैं सब राहु वाले होते हैं, मतलब राहु की जब भी दशा आती है बंदे की लाइफ में तहलका मचा देता है, जो कि आपके ऊपर दशा चली हुई। बस आप समझ लो, आपकी आपकी सबसे मतलब दिक्कतें आने का बड़ा कारण राहु है। तो राहु के जो उपाय हैं, इसके अलावा और भी आपको मैं 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना, राहु के क्या उपाय, क्या क्या उपाय होते हैं, उसको भी आप करते रहना। जैसे कि आप शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी, माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो, चाहे दुर्गा चालीसा पढ़ लो कर लो, ऐसे पाठ भी आप करो, उतना ही आपको फायदा होगा। 29 के बाद बड़ी राह चलेगी गुरु की, वो समय आपका काफी अच्छा होगा।